वाह मैडम वाह, आपने क्या बात की है। खन्ना साहब, हम लोग क्या गधे हैं? मैं तो नहीं हूँ, लेकिन आपके बारे में मुझे पता नहीं। लेकिन मुझे हम दोनों के बारे में पता है। क्या? कि मैं गधा नहीं हूँ, लेकिन आप हैं। साले साहब। और नहीं तो क्या? अरे एक तो खुद 24 घंटों गधे की तरह काम करते रहते और ऊपर से मुझे भी साथ में लगाए रहते। जरा इधर देखिए क्या ऐश हो रही है। मैं इनकी खबर लेता हूँ। अब आओ आओ। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? तुम लोग यहाँ बाहर बैठ के ठहाके मार रहे हो और हम लोग अंदर काम कर रहे हैं। हम लोग क्या बेवकूफ हैं? अभी अभी मैडम यही तो बता रही थी, इसलिए हम लोग हंस रही हैं। बुलबुल, ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? हम दोनों क्या बेवकूफ हैं? अरे मैं सिर्फ तुम दोनों की बात नहीं कर रही थी, मैं तो दुनिया के तमाम मर्दों की बात कर रही थी। अच्छा, तुम्हारी नजर में दुनिया भर के मर्द बेवकूफ हैं, इंक्लूडिंग मी। कोई शक? तो बताओ, समझदार कौन है? हम औरतें। वो कैसे? वो कैसे? हाँ। तुम मर्द लोग किन के हाथों बेवकूफ बनते हो? औरतों के। इस गलतफहमी मत रहिएगा कि मर्द लोग औरतों के हाथों से बेवकूफ बनते। अभी पता चल जाएगा। कैसे? ये बताओ कि दुनिया में सबसे ज्यादा बेवकूफ जानवर कौन होता है? गधा। उल्लू। हाँ। सबसे ज्यादा बेवकूफ वो होता है जो इस बेवकूफी भरे सवाल का जवाब दे। अरे देखो, ऐसा है, तुम्हारे उल्टे सीधे चुटकुलों से कुछ साबित नहीं होगा, और अगर साबित हो भी गया ना तो हम नहीं मानते ना। क्यों नहीं मानते? हमारी मर्जी। वो शायद इसलिए क्योंकि अभी तक आपने सर को बेवकूफ नहीं बनाया होगा। अरे क्या बात कर रहे हो? कल ही तो बनाया था बेवकूफ। कैसे? भाई तुम दोनों को तीखी सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कल तीखी सब्जी क्या प्यार से खा गए। अरे वो तो इसलिए खाई कि तुमने कहा कि बड़े प्यार से बनाई है हमारे लिए, स्पेशली हमारे लिए। हुआ यूं कि मेरा ध्यान कहीं इधर उधर था, तो नमक की जगह मेरा हाथ मिर्ची के डब्बे पर चला गया, तो मैंने सब्जी में मिर्च डाल दी। अब दोबारा सब्जी कौन बनाए, इसलिए मैंने इनको प्यार का झांसा दे दिया। आप बोलिए, मानते हैं या नहीं? मानते हैं, मानते हैं, मानते हैं। Shame on us। ओए साले साहब, ओए बुलबुल, अरे देखो यार, ये इधर आओ। बुलबुल, इधर जल्दी आओ। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे लॉटरी का रिजल्ट निकला है, हमारी लॉटरी लग गई है। लॉक ओपन हो गया। कितने की है जी? पूरे ये देखो, इतने की। अरे 10 लाख की। अरे 10 लाख नहीं, 10 रुपए की। 10 रुपए में क्या ढिंग करवा दिया? बुलबुल, बात 10 रुपए की नहीं है, बात है इनाम लगने की, वो भी जिंदगी में पहली बार। वरना सारी जिंदगी इनाम लगने की उम्मीद में ही गुजर जाती थी। बताइए, आप तो कभी लॉटरी का टिकट खरीदते नहीं थे, अचानक कैसे खरीद लिया? मैं बताता हूँ। कल रात मैंने एक सपना देखा, फिर मैंने खन्ना साहब को बताया, फिर हम दोनों ने मिलके वो टिकट खरीद लिया और वो लग गए। करे साले साहब, वो टिकट दे दो ना। क्या मतलब? समझा नहीं। अरे सपना तुम्हारा था, पैसे तो मेरे लगे ना, वो टिकट आपने रखी है, दो मुझे। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने वो देखकर टिकट आपको वापस दे दी थी। आप गलत बोल रहे हैं, आपकी जेब में। क्या बदतमीजी, मैंने कहा ना कल टिकट मैंने आपको वापस दे दी थी। साले साहब, मुझे आपके ईमान पे ना शक हो रहा है अभी। लो। क्या कह रहे हो? तो इन्हें कहो ना कि वो लॉटरी का टिकट मुझे दे दें। अरे मैंने कहा ना, मैंने कल लौटा दिया था, मेरे पास कोई टिकट नहीं। साले साहब, आप झूठ बोल रहे हो और आप मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो, वरना आप मुझे धमका रहे हैं तो मेरा भी वरना। अरे क्या 10 रुपए के लिए वरना कर रहे हो? हाँ, बोल तुम्हें मैंने पहली बार भी कहा ना कि बात 10 रुपए की नहीं है, बात है लॉटरी की टिकट की लगने की। और अगर मुझे आज शाम 5 बजे तक वो लॉटरी का टिकट नहीं मिला ना, तो देखना मैं क्या करता हूं। क्या करोगे? क्या करोगे? तुम मुझसे दोबारा पंगा लोगे तो किसी लायक नहीं लोगे। अरे भैया, ये क्या कर रहे हो? तुम मुझे समझा रही हो, अपने पति को नहीं समझाती, जो तेरे महान और ईमानदार खानदान वाले भाई पर खुलेआम बेईमानी का इल्जाम लगा रहा है। आते हुए काहे का इनामदार और ईमानदार खानदान तेरा है, एक छोटी सी लॉटरी की टिकट के लिए तेरा ईमान डोल रहा है। अबे थूकता हूँ ऐसे खानदान पे। देखो जी, तुम मेरे खानदान पे मत थूको। अबे अभी तो सिर्फ थूका है बुलबुल, और अगर मुझे शाम के 5 बजे तक वो लॉटरी की टिकट नहीं मिली ना, तो मैं अबे तेरे को काट डालूंगा। अभी चलता हूँ मैं, शाम को 5 बजे तक देख लूंगा। अरे क्या काट डालेगा? मच्छर मसल दूंगा, चुटकी में तेरे को मच्छर मसल दूंगा। बोल इसको। अरे बाप रे, 10 रुपए के लिए इतना हंगामा।
जिंदगी में पहली बार इनाम मिला है और हक जता रहा खन्ना। भैया क्यों जिद कर रहे हैं? दे दीजिए ना उन्हें टिकट। अरे कहां से दे दूं? मेरे पास कोई टिकट नहीं है। भैया अभी तो मैंने आपके हाथ में देखा था। सावन के अंधे को हमेशा हरियाली दिखाई देती है, वही हाल तुम्हारा है। ये पर्चे को लॉटरी का टिकट समझ रही? 10 रुपए के लिए झूठ बोल रहे, शर्म आनी चाहिए आपको। तू भी अपने पति की तरह बात करने लगती, मगर एक बात याद रखना और उस खन्ने को भी समझा देना। ये क्या खन्ने लगा रखा है? मत भूलिए कि वो आपका जीजा है। अरे मगर है तो खन्ना ही ना, उसको समझा देना, मुझसे पंगा नहीं ले। तू तो जानती है मैं यहाँ से हिला हुआ हूँ। अगर मैंने उसको हमेशा के लिए लंबा भी कर दिया ना तो अदालत से बाइज्जत बरी हो जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, समझे? ये खन्ना। हाय मैया, भैया ने तो बचने का तरीका भी सोच लिया। अब मैं क्या करूं? एक तरफ भैया, दूसरी तरफ सैया। अब तू ही बचा मैया। यारे एक चीज बता, तू अपने पेट में कितने राज छुपा सकता है? जितने राज छुपाने का माल मेरे खीसे में जाएगा उतने। तू वफादार कितना है? कुत्ते जितना। क्यों? ये क्या है साहब? चूहे मारने की दवा। लेकिन इससे चाय में क्या को मिला रहे हैं? क्योंकि मुझे चूहे को मारना है। इसका मतलब आज आप चूहे लोगों को टी पार्टी देना चाहते हैं। लेकिन साहब आपका केबिन में तो चूहे आए ही नहीं। बाहर है एक चूहा, लव कुमार, उसे ये चाय तो पिला दे। लेकिन साहब उनको ये चूहे मारने की दवा काहे को पिला रहे हैं? क्योंकि चूहे को चूहे मारने की दवा से ही मारना होता है। मैंने सुना है तू अमीर बनना चाहता है। हाँ, माँ की बचपन से इच्छा थी कि मैं अमीर बन जाऊं। किसके बचपन से, तेरे या माँ के? माँ के नहीं, मेरे बचपन से। अच्छा, ठीक है। 10,000 रुपए दूंगा अगर तू ये चाय खन्ना को पिला दे। लेकिन आपने इसमें मिलाया क्या? मच्छर मारने की दवा। यानी क्या आप खन्ना साहब को लुढ़काना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं उसको मच्छर की मौत मारूंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि वो मेरे सामने एक मच्छर है और मच्छर को मच्छर की मौत ही मारना चाहिए, यही इंसाफ है। क्या? ये हमारी खानदानी स्टाइल है। प्यारे, तू ये चाय खन्ना को पिला देना। गया खन्ना, गया भैया। वाह प्यारे, हमने ऑफिस में एंट्री भी ले ली और मेरे लिए गर्मा गर्म चाय रेडी। थैंक यू। अरे नहीं, अजय मैडम, ये चाय तुम मत पीना। हाँ, तुम्हारे लिए दूसरी बना देगा, ये मैं पी लेती हूँ। अरे नहीं पीना मैडम, ये चाय तुम्हारे लिए भी नहीं है। अच्छा, मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच। अरे नहीं बाबा, ये चाय तुम्हारे लिए भी नहीं है। तो हम ये चाय का कप बर्बाद नहीं होने देंगे, हम इसे अभी पिलाएंगे। इसी बार चाय पियो। क्या? क्या पियो नहीं तो हम जबरदस्ती करेंगे। हाँ जी ना, हाथ पकड़ो, निराशा चाय पिलाओ। अरे ये क्या है? नहीं, मुझे मत पिलाना, इसमें जहर है। क्या? दोनों एक दूसरे को पॉइजन दे रहे हैं, जहर? जी हाँ मैडम। देखो उनका ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ। कमिंग। हाँ ओके मैडम, ओके। तो मैडम अब भी आ रही है यहाँ पे। प्यारे, काम हो गया। कौन सा काम? अरे तूने उस चूहे को चाय पिला दी? जी वो क्या करता है? चाय नहीं पिलाई? जी नहीं पिलाई। बदतमीज इंसान। उसे टपकाने का भी मुझे इंतजाम करना पड़ेगा। तू आंख मत दिखा। अरे इधर क्यों मारा उसने? कहीं उसको पता तो नहीं चल गया चाय में कुछ मिला दिया है? नहीं। गुड, पता नहीं चला ना? नहीं।
क्योंकि मैंने चाय पिलाई ही नहीं। अरे बदतमीज, कुछ काम नहीं आता। इसका मतलब मुझे कुछ और इंतजाम करना पड़ेगा। अभी करके आया। प्यारे, इन दोनों ने तुझे थप्पड़ क्यों मारा? वह जहर पिलाया नहीं इसके लिए। अरे अब ये दोनों कहाँ गए? एक दूसरे को पहुंचाने का कोई और इंतजाम कर दे। Oh my God, लगता है दोनों में बहुत टेंशन है। लेकिन है किस लिए? सिर्फ लॉटरी के 10 रुपए के इनाम के लिए। दोनों इतने करके हो गए हैं कि 10 रुपए के लिए लड़ मरने को तैयार हैं। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। अरे वो बात नहीं है तो फिर वो दोनों भिखारियों से भी गए गुजरे। क्या मतलब? अरे मतलब कर, मेरे सामने रास्ते में एक भिखारी के 10 रुपए गिर गए। मैंने उसको बताया तो वो बोला तुम ही उठा लो, अपन गिरे ना पड़े ना, मैं नहीं उठाता। खन्ना किधर है? बाहर गए हैं। और लव कुमार? वो भी बाहर गए हैं। लेकिन तुम कौन हो? अपन चिंपाट गली का पिंटू गली दादा है क्या? लेकिन आपको खन्ना साहब और लव कुमार से क्या काम है? अपन को नहीं, उनको अपन से काम है। इसका तो भी सुपारी देने का था। हाँ देखिए आप यहाँ से जाइए, मैं सब संभालूंगी, आप जाइए। अपन चलता है। अरे बाप रे, मामला यहाँ तक पहुँच गया है। प्लीज प्लीज तुम मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी फॉर गॉड से। मैडम मेरे पास एक आइडिया है। हम एक काम करते हैं, दोनों को है ना 10-10 रुपए दे देते हैं, झंझट खत्म। हाँ ये भी ठीक है, 10 रुपए की तो बात है। सो भी आगे सो। मेरी बात है, रोज आता हूँ। सुनिए जी। बुलबुल तुम भी यहाँ पर? हाँ वो तुम सही वक्त पर आई हो, क्योंकि 5 बजने में अभी 1 घंटा बाकी है। जो कुछ होना है तुम्हारे सामने ही हो जाए। लव को भेजो। साहब ये आपका 10 रुपया। मेरा 10 रुपया? हाँ बाहर गए तब गिर गया था। सर मैंने आपसे जो 100 रुपया पर्सनल लोन लिया था ना, उसका इंटरेस्ट 10 रुपया। हाँ सर, मैंने जो आपसे लिया था उसका ये इंटरेस्ट। अरे रख लीजिए ना, आज आपका कितना लकी रहे। अब भले ही भैया आपको लॉटरी का टिकट ना दे, लेकिन आपको तो 10 के बजाय 30 मिल गए ना। हाँ मिल गए। अब तो उस लॉटरी के टिकट के लिए तुम्हारा भैया क्या, तुम्हारे पूरे खानदान को टपका डालूंगा। रिवॉल्वर? हाँ रिवॉल्वर भाड़े पे लिए, पूरे 500 रुपए दिए 1 घंटे के लिए। हाँ अरे सुनिए जी, अब तो आपको 10 के बजाय 30 मिल गए। अब क्यों आप मेरे बेचारे लब भैया के पीछे पड़े हैं? आज तो मैं उसको टपका ही डालूंगा। अरे ये तो सब उल्टा हो गया। भैया बुलबुल तुम यहाँ, तुम भी यहाँ पर हो। चलो अच्छा है, 5 बजने में सिर्फ थोड़ा सा वक्त बाकी है। जो होना है तुम्हारी आंखों के सामने हो जाएगा। भैया तुम तो समझो। मुझे समझा रही हो? अपने पति को नहीं समझाती? मुझे मारने के लिए सुपारी देने गया था। अरे अमीर, इसको जरा संभाल के रखो। क्या है साहब, इसमें प्रसाद है क्या? लड्डू है इसमें, खा लो। थैंक यू वेरी मच साहब, थैंक यू। अबे अकल के दुश्मन क्या कर रहा था? अगर ये जमीन पे गिर जाता तो दुश्मन तो बच जाता, हम सबके टुकड़े टुकड़े हो जाते। लाल जी, एक जरा से आदमी को मारने के लिए इतना बड़ा बॉम्ब क्यों? क्योंकि आजकल रिवॉल्वर पर कोई भरोसा नहीं। मैडम ये रिवॉल्वर भी लेकर आए हैं। हाँ, क्योंकि अगर ये रिवॉल्वर नहीं चला तो इस बम से मैं उस खन्ना का भेजा उड़ा दूंगा। चलूंगा, जरूर चलूंगा, लेकिन 5:05 पर। 5:05 पर क्यों? पंडित ने मुहूर्त निकाला है क्या? पंडित खन्ना ने ठीक 5 बजे का मुहूर्त निकाला है उस लव कुमार को टपकाने का। स्वाहा। और उसको टपकाने के बाद 5 मिनट में अपनी बीवी के साथ रहूंगा। भाई आखिर इसका भाई मरेगा ना। और फिर जीत सेलिब्रेट करने के लिए मैं तुम सबके साथ लंबी ड्राइव पे चलूंगा। लेकिन फिलहाल मैं चलता हूं। रोइए मत मैडम, प्लीज रोइए मत। इस बात तो मैं तुम्हारे सारे आइडिया एकदम थर्ड क्लास है। आज तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। अरे नहीं मैडम, इस बार मेरे पास एक श्योर शॉट प्लान है। सुनकर तो देखिए, हम लव जी को एक टपली मारते हैं। टपली मारने के बाद हम उस लॉटरी टिकट को हासिल करके खन्ना सर को दे देते हैं। और सर के होश आने के बाद हम लव जी को कह देंगे कि आपने ही वो टिकट दे दी। एक्सक्यूज मी लव जी, आप क्या कर रहे हैं? मेरे दिमाग में एक नया आइडिया आया है, उसकी किताब लिख रहा हूं। ओह, टॉपिक क्या है?
जीजा को मारने के 302 तरीके। हाउ टू मर्डर अ जीजा। भवानी जी, भीम सिंह हमारे जेल से लौटाने के बाद हमारे इस्तकबाल में तुमने जो जश्न की तैयारी की है, हम बहुत खुश हुए। जी सरदार। ये 3 बिजलियां कौन है? अच्छा, हमारे लिए मुजरा करेंगी, और मुजरा ऐसा होना चाहिए कि सारी चंबल घाटी झूम जाए। ये बाई जी कौन है? बाई जी, मैं तुम्हारी बहन हूँ भैया। मेरी बहन? ओह, बहन क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो? क्या तुम्हारा अपने पति से दिल भर गया? तुम कहो तो उसे काट डालूं, उसको भून डालूं, उसको टपका। टपली लगने के बाद भी मेरे पति का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। उनसे खुसर खुसर क्या कर रही हो बहन? अपनी तकलीफ हमसे कहो, क्या बात है? भैया, जेल जाने से पहले आपने हमें एक वादा किया था कि जेल आने के बाद आप हमें लॉटरी का टिकट देंगे। लॉटरी का टिकट? बस इतनी सी बात? भीम सिंह, बाजार में जितने भी लॉटरी के टिकट हैं, खरीद लो और बहन जी को सौंप दो। नहीं भैया, हमें बाजार के टिकट नहीं मांगता है, हमको आपके जेब का टिकट मांगता है। हमारी जेब में लॉटरी का टिकट? हाँ जी। अच्छा, लो, हमारी जेब में कहां से आओ? ओह, ये लॉटरी का टिकट है। मिल गई 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 मिल गई। क्या मुजरा? मिल गई। वहां पिटाई। अरे ये वो लॉटरी का टिकट नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो भैया, की जेब में तो यही टिकट था। झूठ बोलता है वो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम लोगों ने मेरी लॉटरी की टिकट लूट कर उस बेईमान को दे दी है। मैं तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा। अबे चूहे! बोल मच्छर। अरे तुम लोग मत घबराओ, तुमको तो मैं बचा लूंगा, लेकिन इसको कौन बचाएगा मेरे हाथों से? अबे अपनी जिंदगी की खैर मना। इसको टपकाने के बाद। अरे तू क्या मुझे टपकाएगा? मैं तुझे पहुंचा देता हूँ। भैया, ऐसा मत करो, ये मेरे इकलौते पति है भैया। इसकी फिक्र मत करो बहना, इसके मरते ही इससे ज्यादा हैंडसम पतियों की लाइन लगा दूंगा तुम्हारे लिए। बातें कर रहे हो भैया? मैडम, मुझे लगता है भैया तो पागल हो गए। आप इन्हें समझाइए यहाँ पे। सुनिए जी, इसे बच कीजिए, ये मेरा इकलौता भैया है। अब नहीं रहेगा। हाँ बुलबुल, इसको टपकाने के बाद तेरे लिए मैं 25-30 ईमानदार भाई ले आऊंगा। इसे छोड़ दीजिए, आपको हम सबकी दुआएं लगेंगी। अरे मुझे दुआ की जरूरत नहीं, तो लॉटरी की जरूरत है। लॉटरी निकाल। सर, आपको लॉटरी का टिकट चाहिए और हम जो बीच में फंसे हुए हैं ना, उनको अपनी जान चाहिए। जिनको अपनी जान प्यारी है, बीच में से हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। ओके, अब आया है चूहा पहाड़ के नीचे। अगर गोली चलानी है तो पहले मुझ पर चलाओ। ओके ओके, ओके, ओके। 1, 2, 2 कसाईयों के बीच में बकरी हलाल हो गई। गोली चलने की आवाज नहीं आई। Perhaps साइलेंसर लगाया होगा। मैडम गई नहीं, सिर्फ सिंह निकल आए। मतलब वो बंदूक नकली है। जी हाँ। और आप दोनों की दुश्मनी? वो भी इन बंदूकों की तरह नकली है। एक बात बताओ, तुम लोगों ने मारकाट का नाटक क्यों खेला? उसकी 2 वजह है। पूछो। पूछा। पहली वजह यह है कि हम तुम सबको ये बताना चाहते हैं कि हम मर्द लोग बेवकूफ नहीं होते। मानते हो? मानते हैं। मानती हूँ। और दूसरी वजह? दूसरी वजह मैं बताता हूँ। आज क्या तारीख है और कौन सा महीना है? 1 अप्रैल। तो अप्रैल।